गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, नैतिक शिक्षा की कक्षा के अंदर आपका स्वागत है। पिछले सप्ताह हमने पाठ नंबर 11 को किया गया था। आज हम पाठ 12 को करेंगे, वर्ण व्यवस्था का स्वरूप। वर्ण व्यवस्था बेटा क्या होती है, हम इस चैप्टर के अंदर आपको समझाएंगे। वैदिक जीवन में मनुष्य की सामाजिक तथा व्यक्तिगत उन्नति को ध्यान में रखकर दो प्रकार की व्यवस्था का निर्माण किया जाता है। ये व्यवस्थाएं वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था कहलाती हैं। इनमें से प्रथम का संबंध मनुष्य की सामाजिक उन्नति से है और दूसरी का व्यक्तिगत उन्नति से। वर्ण चार है बेटा, कि हमको परमात्मा ने चार भागों में बांट रखा है। पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा है शूद्र। बेटा ब्राह्मण शरीर के अंगों को भी मतलब कि ये जो चारों वर्ण हैं, हम शरीर से भी इनको बता सकते हैं। जैसे हमारा जो मुखमंडल आ गया वो ब्राह्मण का पार्ट होता है, हमारी भुजाएं आ गई ये हमारा क्षत्रिय का पार्ट है, हमारा जो पेट है वो वैश्य का पार्ट है और हमारे जो पांव हैं वो शूद्र का कार्य करते हैं। अब यही इसके अंदर भी बताया गया, वर्ण व्यवस्था गुण कर्म स्वभावानुसार होती है, जन्म से नहीं होती। जन्म से तो सभी शूद्र होते हैं, संस्कार और विद्या से वे द्विज बनते हैं। द्विज का अर्थ दूसरी बार जन्म लेना होता है। पहला जन्म तो हमें माता पिता ने दे दिया और दूसरा जन्म गुरु तथा विद्या से होता है। इसमें विद्या माता होती है और गुरु पिता होता है। जो व्यक्ति अपनी बुद्धि, शक्ति एवं कौशल के स्वार्थ के लिए न लगाकर पूरे समाज के हित के में लगाने का व्रत लेते हैं, वे सच्चे मनुष्य कहला जाते हैं। बेटा अब देखो आगे इसके अंदर, वर्ण व्यवस्था जन्म से नहीं अपितु गुण कर्म स्वभाव के आधार पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चार रूपों में होता है। गीता में भी कहा गया है प्यारे बच्चों, चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, अर्थात चारों वर्णों की सृष्टि गुण कर्म के विभाग के आधार पर होती है। कहने का मतलब है कि बेटा जो वर्ग समाज को ज्ञान प्रदान करता है उसे हम ब्राह्मण वर्ग के अंदर कह देते हैं, जैसे टीचर साहब के अंदर आ जाते हैं। और जो हमारी रक्षा करते हैं वो क्षत्रिय के अंदर आ जाते हैं, जैसे हमारे फौजी भाई, हमारी सेना, हमारे रक्षक। और जो हमारे आसपास सफाई का कार्य करते हैं उनको हम शूद्र बोलते हैं। और जो हमारा भरण पोषण का काम करते हैं उन्हें हम वैश्य वर्ग के अंदर करते हैं। जो द्विज नहीं बन पाते वे शूद्र रह जाते हैं, वे केवल मोटा मोटा काम करते हैं। यदि सारे समाज को शरीर की तरह से मान लिया जाए तो उसमें ब्राह्मणों का स्थान मुख्य है। जैसे मैंने पहले बताया था बेटा, क्षत्रिय शरीर की बाहु हैं, हाथ के रूप में काम करते हैं, और वैश्य हमारा पेट है और शूद्र हमारा पैर है। यही बात वेद में भी कही गई है, ब्राह्मणोस्य मुखमासीत् बाहुराजन्य कृतः उरु तदस्य यदैष्य पदभ्याम शूद्रो अजायता। हमारे शरीर की पांचों ज्ञान इंद्रियां मुख भाग में स्थित है। बेटा एक प्रश्न भी बन जाता है, कानों से हम सुनते हैं, त्वचा से सर्दी गर्मी, कोमल कठोर, चिकना खुरदरा आदि स्पर्श करते हैं, आंखों से सफेद रंगीन, ऊंचा नीचा, बड़ा छोटा, सीधा टेढ़ा देखते हैं। जो हमारी जीभ है वह खट्टा मीठा चटपटा स्वभाव अनुभव करती है। और ये सारी की सारी चीजें बेटा हमारी मुख भाग के अंदर हैं। जितने भी हमारे सेंस ऑर्गन जिसे हम बोलते हैं, हमारे ये सारे के सारे मुख भाग के अंदर हैं। क्योंकि यदि स्किन को टच करते तो डाटा हमारा मस्तिष्क में जाता है, वो डिसाइड करता है कि फिर हमें को मतलब कि पिंच कर रहा है, कोई चुटकी लगा रहा है।
तो इसीलिए बेटा ब्राह्मण का जो मुख होता है, जो हमारा शरीर का जो मुख होता है, ब्राह्मण का कार्य करता है। मुख यह भाग जो कुछ सुनता है, देखता है, चखता है, सूंघता है, केवल मुख के लिए है, उसका लाभ वह सारे शरीर को दे देता है। अब जैसे खाना खाया, वो अपने पास थोड़ी रखता है, सारे शरीर को दे देता है। इसी प्रकार समाज में जो लोग ज्ञान प्रधान हैं, वे उसका उपयोग सारे समाज के हित के लिए करते हैं, ब्राह्मण कहे जाने के योग्य है। अब बेटा थोड़ा सा इसके अंदर आगे चलते हैं। ज्ञान पाने के लिए तपस्या और साधना करनी पड़ती है। जैसे आप पढ़ाई करते हो, पहले 10th करते हो, फिर +2 करते हो, फिर BA करते हो, फिर MA करते हो, बेटा आप तपस्या तो कर रहे हो, मेहनत तो कर रहे हो। इस प्रकार ब्राह्मण लोग तपस्वी और साधक होते हैं। हमारे शरीर में सबसे तपस्वी साधक निर्लोभ मुख ही है। सारे शरीर को हम कीमती वस्त्रों, जुराब, जूते से देखो बेटा, आप पहनते हो, सुंदर वस्त्र पहनते हो, जूते पहनते हो, सारा शरीर आप ढक लेते हो, लेकिन मुंह को नहीं हम ढकते। इसीलिए यहां पर भी कहा गया है कि मुख वाला भाग हमारा नंगा रहता है। वह सर्दी हो, धूप हो, छांव हो, वह हर चीज सहन करता है और सबसे अधिक इज्जत पाता है। इसी प्रकार जो ज्ञानवान व्यक्ति है, जो ब्राह्मण है, वह भी सारे समाज के अंदर अधिक सम्मान पाता है। उसके बाद रक्षक से पॉइंट आता है बेटा, क्षत्रिय को समाज में बाहुओं का स्थान प्राप्त है। बाहु शरीर की रक्षा करते हैं। शरीर से पांव तक शरीर का कोई भी ऐसा स्थान नहीं जहां हमारी बाजू नहीं पहुंचती। अब चाहे आपके पांव में कांटा लगे, शरीर में डंडा पड़े, कोई आपसे जबरदस्ती करे, तो रोकेंगे कौन? हाथ ही रोकेंगे। पांव में लगे कांटे को भी हाथ ही निकालेंगे, सिर पर पड़ने वाले डंडे को भी हाथ ही रोकेंगे। लड़ाई झगड़े के अंदर भी आपकी हाथ ही हेल्प करेंगे। इसी प्रकार वो स्वयं टूट जाएंगे, लेकिन कोशिश जरूर करेंगे। इसीलिए शक्ति संपन्न ऐसे लोग जो अपनी शक्ति का प्रयोग स्वार्थ के लिए न करके पूरे समाज की रक्षा के लिए करते हैं, वे क्षत्रिय कहलाते हैं। अब उसके बाद वैश्य पॉइंट आ जाता है बेटा। वैश्य इस समाज के उरु हैं, पेट हैं, क्योंकि जो कुछ भी आप पेट के अंदर खाना डालते हो तो पेट अपने पास नहीं रखता। अब आपने पेट के अंदर चाय डाल दी तो पेट उससे क्या करेगा? उससे दूध अलग करेगा, डस्ट अलग करेगा, उससे विटामिन ए अलग निकालेगा, बी अलग निकालेगा, सी अलग निकालेगा, कॉपर अलग निकालेगा, आयरन अलग निकालेगा, पोटाशियम अलग निकालेगा, कैल्शियम अलग निकालेगा, और जिस जिस अंग को जरूरत है वो वहां वहां पहुंचा देगा। यही बात यहां पर भी है। शरीर का यह भाग जल, अन्न, वायु ग्रहण करता है और उसका सारा रस सारे शरीर में पहुंचा देता है। इसी प्रकार जो समाज में सुखी समृद्ध बनाने वाले का जिन्होंने वर्त लिया, कृषि है, व्यापार है, कला है, कौशल है, माध्यम से समाज को संपन्न बनाने का संकल्प लेते हैं, वर्त लेते हैं, वे हमारे वैश्य वर्ग के अंदर आते हैं। प्यारे बच्चों, जो कुछ खाया है, पिया है, सभी पेट में पहुंचता है, किंतु पेट अपने पास न रखकर पाचन क्रिया द्वारा सभी अंगों को पहुंचा देता है। होठों को मुलायम बनाए रखने के लिए, हड्डियों को मजबूत करने के लिए, जैसे मैंने पीछे बता दिया, सारे का सारा पैरों में वेग प्रदान करने के लिए दायित्व तो पेट का है। इसी प्रकार वैश्य भी अपने साथ तीनों वर्णों के पालन पोषण का दायित्व संभालता है। और जो लोग गुण, कर्म और स्वभाव के अनुसार द्विज नहीं हो सके, वे शुद्ध रह गए हैं। पर समाज के लिए शूद्र भी उपेक्षणीय है बेटा। शूद्र तो समाज के लिए पूजनीय व्यक्ति है। अब आप स्कूल के अंदर देखो, जो हमारे पीएन होते हैं और वो हमसे पहले आते हैं। यदि हमारे आने का टाइम सुबह 9 है तो वो सुबह 7 बजे आते हैं, 2 घंटे पहले आते हैं और 2 घंटे बाद आते हैं। यदि वो पहले ना आए तो स्कूल के अंदर सफाई नहीं मिलेगी, गंदगी मिलेगी, हम काम नहीं कर पाएंगे। इसी प्रकार सबसे समाज की गति देने का दायित्व तो शूद्रों पर ही निर्भर है। शूद्र समाज के पैर हैं, बेटे अपने आप में क्वेश्चन भी है। शूद्र समाज के पैर हैं, पैरों की ही पूजा की जाती है। उन्नत समाज में शूद्रों की खुशहाली का ध्यान अधिक रखा जाता है। पैर सारे शरीर का बोझ उठाते हैं, उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते हैं।
पैर गड्ढे में भी गिरा सकते हैं और पर्वत पर भी लेके जा सकते हैं। मस्तक के नियंत्रण में रहने वाले पैर कभी पतन का कारण नहीं बनते और सिर पैरों को झुककर बड़ों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करता है बेटा। इसीलिए शुद्ध समाज को गति प्रदान करते हैं। इसलिए मैंने आपको एग्जाम्पल दिया स्कूल का। यदि हमारे पीएन वर्ग सुबह 2 घंटे पहले ना आए तो हमारा स्कूल नहीं चल पाएगा बेटा, सारी जगह गंदगी गंदगी नजर आएगी। इसी प्रकार शूद्र हमें गति प्रदान करते हैं। शूद्र को पालक भी कहा गया है, पालक पालने वाला, पृथ्वी पालक है, माता पालन करती है, इसे भी शूद्र कहा गया है। माँ और पृथ्वी का अनादर कौन कर सकता है? शूद्र का अर्थ सेवा। किसी भी समाज को प्रतिष्ठित स्थिति में रखने तथा उन्नतशील बनाने में शूद्रों का सर्वाधिक महत्व होता है। उनके इसी महत्व का ध्यान रखकर समाज की ओर से शूद्रों को रोटी, कपड़ा, मकान आदि मूलभूत आवश्यकताओं की चिंता से सर्वथा मुक्ति दी गई है। सेवा की ऋण कृतज्ञता से ही उतारा जा सकता है। आज के समाज में जन्मगत जाति की स्थिति को देखकर वर्णों का वास्तव बेटा, अब समाज के अंदर आज की स्थिति क्या है कि हम जन्म के अनुसार ही जाति डिसाइड कर देते हैं। ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये शूद्र है, लेकिन ये सही नहीं है। गुण कर्म स्वभाव से हम शूद्र, ब्राह्मण, वैश्य वर्ग की श्रेणी के अंदर आते हैं और यह व्यवस्था तो आज भी है और सदा रहेगी। समाज व्यवस्था गुण कर्म स्वभाव के अनुसार ही रहेगी। ये चारों वर्ण प्रत्येक देश और समाज के लिए आवश्यक हैं। इनके बिना राष्ट्र में सुव्यवस्था हो ही नहीं सकती। अब ये क्वेश्चन भी आगे, आधुनिक भाषा में इनका नामांकन कैसे कर सकते हैं? अब शिक्षक को हम ब्राह्मण कह देते हैं, रक्षक को हम सेना जिसे कहते हैं, शिक्षक, रक्षक, पोषक वैश्य वर्ग के अंदर आ जाता है, सेवक शूद्र वर्ग के अंदर आ जाते हैं, जितने हमारे पीएनस वगैरह हैं। कर्मचारियों की प्रथम स्थिति ब्राह्मण, द्वितीय स्थिति रक्षक, तृतीय स्थिति पोषक, चतुर्थ श्रेणी वर्ण व्यवस्था के अंदर आ जाती है। ये जन्म के आधार पर नहीं, गुण कर्म स्वभाव अथवा मेरिट के आधार पर बनती है। इसी प्रकार वर्ण व्यवस्था भी मेरिट के आधार पर थी। जन्म से तो जातियां आज भारत में हैं, वे राजनीतिक गुट बनाने लगे हैं। स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, महापुरुषों ने जन्म जात जाति का सदा ही विरोध किया बेटा। जन्म जात जाति तो मनुष्य नहीं है। अब देखो, आप स्कूल के अंदर सभी बच्चे आते हो, क्या स्कूल में कोई किसी बच्चे की जाति थोड़ी होती है? सभी बच्चों की जाति होती है विद्यार्थी। और हम स्कूल में आके सभी दोस्त होते हैं, एक ही टिफिन के अंदर हम खाना खा लेते हैं। वर्ण व्यवस्था अर्थात हमारे काम से होती है। आज समाज में मनुष्य अपने वर्ण कर्म स्वभाव अर्थात मेरिट और शिक्षा व काम से ही बड़ा छोटा होता है, किंतु फिर भी भारत माता की ओर धरती माता की संतान के रूप में तो हम सभी बराबर हैं, हम सभी एक हैं, इसलिए हम सब नागरिक हैं। अगली बेटा फर्स्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको इस चैप्टर के अंदर बताया है और ये 5 क्वेश्चन हैं और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको इन 5 क्वेश्चनों को एक्सप्लेन करूंगा प्यारे बच्चों। ये कल सैटरडे को मैं आपको पार्ट 2 की वीडियो जब भी आपका पीरियड होगा उसके अंदर डाल देंगे। आप मेरे इस चैनल को लाइक करो बेटा, ताकि आपको जो भी वीडियो अपलोड करता हूं आपके पास लिंक मिलता रहे। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे।